सोनू गुरु बिनु है, गुरु पूर्णिमा। इस दिन गुरु का विशेष आदर सत्कार आरती आदि होते हैं। अनादि बहुत समय से यादादि काल से ये बात चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु दर्शन को जाना, गुरु का पूजन करना, भेंट पूजा करना, आदर करना, सत्कार करना, पुष्प चढ़ाना, माला चढ़ाना, आरती करना, दंडवत करना, नमस्कार करना, परिक्रमा करना, स्तुति करना। एक बात आ रही बीच में याद आ गई, एक बात आ रही बीच में। भगवान कृष्ण ने नंद जी से पति की पूजा बताई है, पूजा का स्तोत्र बताया है। उनके परिक्रमा करना, नमस्कार करना, चरणों पर गिरना, फूल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना और स्तुति करना, यह देवताओं के रिश्ते से पति की। ऐसी बात भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी से कही है। तो ये पूजन है, अनादिकाल से आ रहा है, होना चाहिए। मैं मेरे लिए ना तो गुरु बनता हूँ ना मैं पूजा करवाता हूँ। अब महाराज का पूजन कर दिया तो प्रसाद मैंने ले लिया। मेरा ऐसा नहीं था कि पूजन करे, हमारे आरती करे, चंदन चढ़ावे। मैं अपने को इस लायक नहीं मानता हूँ। गुकारस अंधकारस रुकारस निरोधित कहा है कि गुकार अंधकार को हृदय से दूर कर दे, प्रकाश दे कर दे, वो गुरु होता है। तो मैं तो शास्त्रों की, संतों की बातें सुनी जैसे बातें कह देता हूँ। जैसे कोई आदमी व्यापार करे तो भावा भाव बेच के अपने नफो नहीं ले, इस तरह से मैं कुछ नफा ले लेता हूँ, पर जहाँ तक भाव भाव बेचता हूँ, गीता में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, भगवान में लिखा है, वो उधर की बात इधर कह देता हूँ। तो घूसखोरी हो जाती है, वो माफ करेंगे। नियत ऐसी रहती है कि अपने पूजन कर दे। तो आज पूजन करने का दिन है, पूजन करना चाहिए, परंतु योग्य गुरु हो, योग्य गुरु हुई। गुरु कैसे होना चाहिए, एक पुस्तक भी लिखी है छोटी सी, वो आप देख सकते हैं। गुरु पद सबसे ऊंचा माना गया है। आचार्य गुरु सब जो बड़े होते हैं वो गुरु होते हैं। तो माता पिता की सेवा करें, स्त्रियां पति की सेवा करें, ऐसे कोई साधु की सेवा करे तो वो कर सकते हैं, परंतु गुरु बन करके सेवा करवाना है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है कि गुरु बना सिद्ध करना होगा। नहीं, पति है वो तो पति ने, जब पिता ने जब कन्यादान कर दिया तो पति हो गया, जिसके जन्म ले लिया वो माँ बाप हो गए। ऐसे साधु हो गया, गृहस्थी हो गया। परंतु गुरु बन करके पूजा करवाना नहीं, बड़ी खतरे की बात है। तो मैं अपने को ऐसा नहीं समझता हूँ। लोग आ जाते हैं, करते हैं, पूजा करते हैं। मैं तो अपनी बातें बता देता हूँ, सुना देता हूँ, जो सुनी है, जो बातें पढ़ी है वैसी बातें। माता पिता की सेवा करना खास काम है, उनका पूजा करना, आरती करना, उसी चरणों में नमस्कार करना, क्यों कि वह माँ बाप है। ऐसे पति का पूजन करना, आरती करना, नमस्कार करना, चरण धोना, जो कुछ करना,
क्यों के पति है। परंतु गुरु तो तभी हो सकता है जब वो गुरु बना हो जाए। मैं गुरु उसको मानता हूँ कि जो गुरु चेला नहीं बनाता है, गुरु गुरु बनाता है। उसके शरण में कोई आ जाए तो उसको गुरु बना दे। मानो वो दुनिया के गुरु बन जाए, तत्व के जीवन मुक्त गुरु बन जाए। चेला बनाते हैं तो वे अपने आप जाने, हमें पता नहीं है, हम तो अपना अधिकार नहीं मानते। और शिष्य बनना हो तो अपने मारवाड़ी कहावत है, गुरु कीजिए जानियो और पानी पीजिए छानियो। चल तो पानी छान कर पी जा, गुरु जान कर करना चाहिए। तो गुरु बनाने में खास बात है, उसमें विशेष जिम्मेवारी आती है चेले पर और गुरु पर, दोनों पर। इसकी विशेष जिम्मेवारी आती है। माँ बाप की इतनी जिम्मेवारी नहीं आती, विवाह में पति पत्नी की इतनी जिम्मेवारी नहीं आती, क्योंकि वहां जन्म ले लिया। वो क्या करे, वो पूजन करे, आरती करे, सेवा करे। ऐसे जो पति बन गए तो उसकी सेवा करे। पर गुरु तो तभी बनता है जब उसको तत्व ज्ञान करा दे। और तत्व ज्ञान करा देने में वो समर्थ न हो तो अपने गुरुपना स्वीकार नहीं करे भाई, और तो क्या करे। मैंने भगवान के चरित्र पर विचार किया, थोड़ा ज्यादा अध्ययन नहीं किया, थोड़ा किया। तो भगवान मेरे चेला बन जाओ ऐसा नहीं कहते। अर्जुन कहता है शिष्यस्ते अनुसाति मान पाम प्रपन्नम। तो भगवान भी कहते भक्तों शिष्य में सखा भी, तू मेरा भक्त है, ऐसा भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं। पर किसी चेला नहीं बनाते। भगवान क्या बनाते हैं, भगवान मित्र बनाते हैं, समान दर्जा देते हैं। भगवान छोटा दर्जा नहीं देगा, अपनी तरफ से छोटा नहीं देते। भक्त जो भगवान का होता है, भगवान की उपासना करता है, उन भक्तों के लिए भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान बड़ा ही बनाते हैं। बड़े वे हैं जो दूसरे को बड़ा बनावे, दूसरे को छोटा बनावे, वो वास्तव में बड़ा नहीं है। बड़ा बनने का अधिकार वो है जो दूसरे को बड़ा बनावे। छोटा बनाने के लिए तो हर एक पशु पक्षी भी करते हैं। कुत्ता भी कोई नया आ जाए तो कुत्ते दौड़ते हैं काटने के लिए, वो आते कोई नीचे पड़ जाए, जीव काट दे, ये हो जाए तो जाता है, चेला बढ़ गया, अब ठीक हो जाएगा। छोड़ दे तो काटता है, लड़ता है तो काटता है। तो इसलिए छोटा बनाना है नहीं, तो ऐसा काम है भाई। वास्तव में गुरु बड़े बनाते हैं। वास्तव में गुरु मिल जाए तो गुरु बनने, चेला बनने वाला गुरु बन जाता है। संसार का गुरु माने चाहे, संसार माने चाहे ना माने, वो मर्जी उनकी है। तो भगवान ने सखा बनाया। भागवत रामायण में 3 सखा आते हैं खास, निषाद राजगुरु और एक सुग्रीव और एक विभीषण। ये तीनों को सखा बनाया भगवान ने। सलाह देते हैं, सखा कहते हैं, चेला नहीं कहते, अनुयायी नहीं कहते। आप रामायण पढ़ते हो, सुनते ही होंगे, उसे सलाह देते हैं। तो निषाद राज को है, ये शुद्ध भगत है, परमात्मा तत्व को जानने वाला है। ये पहले से ही जब भगवान छोटे थे राम जी, उस समय में भी दशरथ जी महाराज ने निषाद राज को इसका अंग रक्षक बताए। बॉडी गार्ड कहते हैं, बॉडी गार्ड, ऐसे अंग रक्षक। बाहर जाओ, शिकार जाओ, कहीं जाओ तो तुम साथ ही रखना। दशरथ जी महाराज बड़ा विचार था कि बच्चा है, बालक है, बालक चलिए रक्षा करना।
विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी का महाराज अब माँ बाप आप शिशु रक्षा करना ठीक है ऐसे। तो ऐसे थे वो सिद्ध भक्त थे। और विभीषण साधक भक्त था, साधन करने वाला। और सुग्रीव कामी था, लोभी पर पामर जिसको कहते हैं, कामी कहते हैं, वो था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई सिद्ध महात्मा हो तो ही हमारा सखा है, साधक हो तो ही हमारा सखा है, और पामर हो तो ही हमारा सखा। महान नीचा विषयी पामर वो भी मेरा सखा है। भगवान अपना बरोबर दर्जा देते हैं। नर और नारायण, तो नर है भगवान और नारायण सब संसार। नर भगवान, नारायण भगवान और नर सब। तो नर नारायण भगवान है, तो अर्जुन नर है, भगवान नारायण है। इस तरह से भगवान अपना सखा बनाते हैं। सुग्रीव है ना, सुग्रीव विषयी होते हैं। वो क्या करते हैं कि भगवान का पूजन करते हैं, आदर करते हैं, पर करते हैं अपने मतलब के लिए। मतलब सिद्ध हो जात वैसे राम जी, फिर कोई मतलब नहीं उनसे। तो राम जी देखो, निषाद राज तो पहले ही मिलते ही कहता है महाराज हमारे घर पर पधारो। आज मैं 3 लोगों में सिद्ध हो गया, श्रेष्ठ हो गया, आप पधार गए तो मेरा घर पवित्र करो, कुटिया पवित्र घर पधारो। सबसे पहले ही पहले क्या पर पधारो। और विभीषण ने तब कहा जब विजय हो गई, अब आज घर पधारो, स्नान करो, परिश्रम हुआ है युद्ध में, आराम करो, घर पर पधारो। और सुग्रीव पट्ट ने कभी नहीं कराओ, उम्र भर गई कभी नहीं कहा हमारा कराओ। बता दे मेरा रामायण कहीं आया हो तो। भगवान प्रवेशन गिरी पर रहे, मिलने नहीं आया। 4 महीने चातुर्मास पास में रहे तो मिलने तक नहीं आया। तो भगवान ने कहा भाई ये सुग्रीव और मोरी विशाली, सुधी मोरी विशाली, और सुग्रीव से प्रेम किया तो क्या किया, तो भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि ये बाली को मार देंगे। परीक्षा करी गए गुरु जी की, मित्र की परीक्षा करी। ये 5 ताड़ है महाराज, एक बाण से भेद दे तो बाली को मारे। तो भगवान वो परीक्षा दे दी, सब कर दिया। और फिर बस राज पाया। राम जी ने कहा सुग्रीव सुधि मोरी बिचारी, पावा राज्य कोश पूर्व नारी, पावा राज्य कोश पूर्व नारी। मिल गया सभी। सुग्रीव सुग्रीव में स्थिति बोलता है, जिस तरह से वाणी को मारा है उसी से मालूम कर। तो लक्ष्मण जी में खोड़ेगी, महाराज ये काम दास कर देगा, आपको करने तो नहीं भय दिख रहा है। लाओ तात सका सुग्रीव, इसको भयभीत करके ले आओ, मारना नहीं है। तात सखा सुग्रीव, वो सखा है, मित्र है हमारा। भगवान अपनी तरफ से मित्रता छोड़ते ही नहीं, तो नर मात्र भगवान के मित्र है। जितने मनुष्य भाई हो चाहे बहनों को कोई हो। इस वास्ते द्रौपदी ने कहा तब कृष्ण प्रिया सखी, सखा है, मित्र भाव है आपका, बरोबर कहा। जैसे कृष्ण है वैसे द्रौपदी है, द्रौपदी है कृष्ण। तो चीर खेचा तो सखा गया है, सखा। गोपिका ने सखा उदय युवान सातुता को ले, गोपिका गीत गाती है तो जयती देव दिखम उसमें सखा उदय युवान सातुता। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म विखर साधितो विश्व गुप्त, ये सख उदय युवान सात्वत अंकुले। तो कहा महाराज आप ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, इसे आपने सात्विक कुल में यदुकुल में अवतार लिया है। तो गोपिका भगवान को जानती थी। आप नखुल गोपिका नंदनो भगवान
आप केवल यशोदा नंदनी नहीं है, एक यशोदा के बेटा हो जैसी बात नहीं है। अखिल देहि नाम अंतरात्म देख, जितने शरीरधारी स्थावर हो, जंगम हो, जसर हो, चर हो, नवसर हो, प्राणी मात्र के अंतरात्मा को देखने वाले हो। इस सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ये कहती है। इतना कहने पर ही सख उदय यो सखे, आपने अवतार लिया, उदयवान, जन्म नहीं, पैदा नहीं हुए। इस वास्ते गोपिका नंदन नहीं है आप, अखिल देहि नामांतरात्मा। तो भगवान के साथ में सखापने का संबंध है। संत महात्माओं की बात मैंने सुनी, और तो मैं क्या कहूं, मैं जहां पढ़ा हूं वे कोई बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा थे ऐसा तो पता नहीं भाई, मेरी इसे धारणा नहीं हुई। विद्वान थे, संस्कृत में नहीं, परंतु वे भी हम लोगों कागज लिखते तो भाई ऐसा कर लिखते थे, चेला ऐसा नहीं लिखते थे, पत्र आता उनका। तो जो शिष्य थे जितने पढ़ने वाले उनको भाई कहकर बोलते थे। शेर जी की बात मैंने सुनी, जब बीमार हुए शेर जी और बहुत ज्यादा दर्द हुआ पथरी का, जिससे मूर्छित हो जाते, गिर जाते, एक बार देखा कागज सुनते सुनते गिर गए, उठ कर फिर कागज निकालने लग गए। मन देखा, कहते हैं पीड़ तो मेरे बहुत है पर रोना का मेरा स्वभाव नहीं है। रोना का स्वभाव नहीं है, पीड़ा तो बहुत होती है, ऐसी पीड़ा होती है। उसमें किसी ने कहा कि आपके ये बीमारी शांत होने के लिए महामृत्युंजय का कुछ किया जाए, ऐसा कुछ बात कही तो बड़े तेज हो गए कि वो आदमी मेरा शत्रु है, जो मेरे लिए अनुष्ठान करता है, बीमारी मिटाने का प्रयत्न करता है, वो मेरा शत्रु है, हमारे प्यारे मित्र के विधान को बदलना चाहता है। वो भी हमारे प्यारे मित्र, भगवान को मित्र कहते थे, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहता है, हमारा मित्र नहीं है वो। तो उसने भी ऐसे ही सुना। एक बात और सुनी मैंने, शरणानंद जी महाराज गाड़ी में जा रहे थे, वो सुना मैंने, लेख पढ़ा है। उस सनात में एक ईसाई था, उसने पूछा महाराज ईसा को जानते हो आप? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, वो सगे भतीजा हमारा, भगवान तो हमारे मित्र का बेटा सगे भतीजा है, बड़ा प्यार करता है, जानता हूँ। भगवान को मित्र ही कहा, हमारे सखा है, तो मैं तो सगे भतीजा है मेरा। तो आश्चर्य हुआ लोगों को, बड़े निद्र बात कही, साहब जानता क्यों नहीं हूँ, मैं बहुत प्यार करता है, मेरे को अच्छा लगता है, सगे भतीजा है हमारे। तो इससे संतों की बात सुनी, वो भी सखाई बनाते हैं, उसे कुछ छूटा नहीं बनाते, बरोबर बनाते हैं और उनका आदर करते हैं। वैसे ही विभीषण आया तो सुग्रीव ने पूछा क्या करना चाहिए, तो सुग्रीव ने कहा महाराज ये है जाने जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया, ये काम रूप ध्यान करने वाला क्या आया है, ये क्या हमारी परीक्षा लेने के लिए आया है, हमारा भेद लेने के लिए आया है। शत्रु का मित्र में शत्रु होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो उसका भाई है, इस बात जाने जाए निशाचर माया, इसको कार्य करना जो बांध देना चाहिए इसको। भगवान बड़े खुश हुए, सखा नीति तुम अनेक विचारी,
सखा तूने नीति बहुत बढ़िया कही। राजा थे ना, राजा की नीति तन ममपन शरणागत भयारी। मेरा पन है कि शरण हो जाती को भय दूर कर देना, उसको निर्भय कर देना मेरा स्वभाव है भाई, मेरी आदत है। इस वास्ते उनका निरादर नहीं किया, अपनी आदत बनाई, स्वभाव बताया। तो मेरा स्वभाव ही त्राही त्राही आरती हरण शरण सुभद्र रघुवीर श्रवण सुजस सुन आए हूँ प्रभु भंजन भववीर। त्राही त्राही आरत हरण शरण सुभद्र रघुवीर। शरण हुआ है तो शरणागति भय आ रही, उसका भय टूट गया, निर्भय कर देना इसको। और शरण निर्भय नहीं कर देना, हाथ में लाओ समुद्र का जल लाओ, इसको राज तिल देते हैं। लंका का राज तिल काट दिया, अभी तो लंका पहुंचे ही नहीं। राम जी समुद्र के इस पार बैठे, उस पार भी नहीं गए। अब रावण क्या होगा, प्रसिद्ध रावण मामूली नहीं था। राम है थी रावण, महाराज सब पर विजय कर, देवताओं पर सब पर विजय करने वाला, दिग्गजों पर विजय कर ली उसने। कोई कहा है कि दिग्गजों जो संपूर्ण पृथ्वी को थामे हुए खड़े दिग्गज जो दिशाओं के, वो कहते मेरे पेड़ के मूल के टूटे हुए दांत मेरे छाती में लगते बुला टूट गया, ऐसा हूं मैं। ऐसा रावण था, वो रावण बैठा है और इसको राजतिल ले दिया। और विभीषण की नम्रता देखो, दास मैं दास हूं, कैसा हूं कि नाथ दशानन कर में प्राप्ता। रावण नाम नहीं, दशानन नाम लिया, दशानन कर में प्राप्ता। और निष्ठुर वंश सुनो श्रुता, तो आप देवताओं की रक्षा करते हो और निष्ठुर हीन करो मही भुज उठाए पर कीन, जो राक्षसों से रहित कर देते हैं उस राक्षस कुल में हूं महाराज। और दशानन कर भाता क्यों कहा, जब गीधराज घायल पड़ा है, प्राण जा रहे हैं, तो गीधराज ने कहा नाथ दशानन यह गति की नहीं, 63 जनक सुता हर लीनी। तो दशानन से पता लगा, तो कहा नाथ दशानन कर में भ्राता। सीधी सीधी नम्र सरलता से हर एक आदमी अपना परिचय देता है तो अच्छा परिचय देता है। भाई तो मैं दशानन का हूँ और राक्षस हूँ, जिनको आप हीन करते हो मई को, वो हूँ मैं। और सहज तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जैसा उल्लू कोई तम पर देहा, जैसे उल्लू होता है उसको अंधार रचाता है, ऐसा हमारा तामस शरीर है। हमारे तो सहज पाप प्रिय, हम लोगों को तो पाप ही प्यारा लगता है राक्षसों को, वो तो मैं मनुष्य हूँ, ये मेरा आचरण है, तुम पर मेरा आचरण है। और भाई उसका जिसने सीता जी को हर लिया और उसके उद्योग में आज जा रहे हैं, उसको मैं भाई हूँ, भगवान की कोई परवाह नहीं। मित्र बना दिया, उसको राजा बना दिया। तो कितनी विलक्षण बात है। तो राजा क्यों बनाया, राजा इस वास्ते बनाया कि रावण ने क्रोध किया। रावण ने कहा कि रावण को विभीषण ने कहा कि मेरे कहने से जात की दे दीजिए, रावण मत कीजिए, मैं ठीक नहीं है, आपका हित नहीं है। तो रावण क्रोधी हो गया। सीता जी के कहने कोई बात कहता तो वो साजिश था, तो लात मारी, जा यहां से, सट मिल जाओ तो आई गयू बाता। अरे ममपुर बसी तपस्या न पर प्रीति, सट जाओ, चल मिल जाओ तो आई गयू नीति। तेरी नीति मैंने मानी, मेरा गांव जल गया। हनुमान जी को मारने के लिए गए तो विष्णु ने कहा देखो नीति वेदन मार दिए दूता, दूत को मारना नहीं चाहिए। तो तेरे घर से मैं माना तो हमारा गांव जल गया, तो उसको सब तपस्वी ऊपर तेरी नीति वही बढ़ जाए, सब ठीक। तो मणिपुर बसी, तो विभीषण मन में आ गया, तू राज्य करता है, वो राज्य तेरा
और घर में बताऊं वो घर भी मेरा नहीं है, मऊपुरवशी वो घर भी तेरा है, तो मैं तेरी जमीन में पैर नहीं रखूंगा। तो आकाश उड़ गया, आकाश मार गया। भगवान ने देखा कि आकाश मार गया है, अब पृथ्वी का मालिक बना दो जो रावण। फिर लंका में जाने को अब तो लंकेश हो गया, अब लंकेश तो राज विश्वास से दिया। विभूषण ने कहा मऊपुरवशी, तो विभूषण का अब देख इतना देर किसका होता है, तेरा पूरा मेरा पूरा क्या होता है। इस बात से विभूषण ने कहा महाराज पहले कुछ वासना थी, आपके दर्शनों की शरीरता में वो तय गई सभी वासना, क्या राज की वासना थी घर की, अब मेरे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते मामा बदल अब हो बदल नहीं भैया, मेरा दर्शन हुए वो निष्फल नहीं जाता, इस वास्ते मैं रहता बनाऊंगा। तो भगवान ऐसा मित्र बनाते हैं और मित्रता ही निभाते हैं सदा। वो कितने उनको है तो परवाह नहीं करता। हम पितृवश सखे वो सखियों मित्रवत से हे महान महितया कुमते रघुमे। मित्र के अपराध को मित्र सह लेता है, स्त्री के अपराध को पति सहता है, पुत्र के अपराध को पिता सह लेता है। तो वो अपराध जानते ही पिता, लड़का गोदी में खिला रहे मुंह पकड़ खींचता है, दर्द करता है, तो मुंह से कोई हाथ लगा ले लड़का ऋषि के नहीं करते वो। ऐसे पत्नी है कभी उस खाट पर बैठी, वो नीचे ही बैठा है, कहीं बैठा है, ऋषि नहीं बैठा। ऐसे मित्र के साथ मित्रता सदा ही निभाते हैं। मैं बड़ा हूं ये अभिमान नहीं करते, क्या बरोबर है, बड़ा कौन है मित्र में। जैसे गोप वाला ने कहा है कि महाराज खेल खेल में काको को सैया, खेल खेलते हैं बरोबर तुम कोई मालिक थोड़े ही हो, जो 4 घात अधिक हो गए इसको मालिक बन गए, समझे, आज में चटी देंगे तो मस्तवा चटी देंगे। तो भगवान ऐसे ही करते हैं, और मारे गुस्सा मार के सीधा कर देंगे तुम्हारे को, भगवान सब सह देते हैं। तो सदा ही भगवान मित्र ही बढ़ाते आए, मित्र ही मानते हैं। शहीदों सखा ये उपनिषद में भी आया है, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। संतोष वाणी में एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेले ने जगो ठग ठग गाया, गुरु निरंजन खेला। तो ये भगवान का सखा है, मनुष्य मात्र सखा। तो संतोष का नरस्वरूप तो एक को दियो, तू समझता नहीं। मनुष्य कहते हैं भगवान ने नर नारायण अवतार होकर नर का अवतार दिया, नर का नर है ये नर अर्थ का पुरुष ही नहीं, स्त्री भी, क्योंकि द्रौपदी में तो सखा ही कहा है, द्रौपदी सखा मानती बरोबर सखा। कोई ईश्वर बड़े भारी हो ऐसा बात नहीं, सखा है। हाँ तो कृष्ण प्रिया सखी संधि का वरदान लिख रहा है भगवान, कभी ये संधि कर लो। तो जाने लगे संधि का प्रस्ताव, वह संधि करने के लिए जाता हूँ, तुम्हारी संपत्ति क्या है। तो युधिष्ठिर के संधि हो जाता, अर्जुन नकुल सहदेव ने कह दिया। भीमसेन ने कहा भी संधि हो जाता थी, अरे भीमसेन तुम भी कहता है नहीं अब नहीं क्या, एक बार तो कह दिया। अब तो फिर जो कुछ हुए मत राम कौरव शतम समरेन यावत् दुष्शासन में सिरुदेरन पिबाम रस्तु। और संतूर्णयाम गुदयान गदयान शोधन और संधि करो तो भवतार निर्णय, संधा करो तुम्हारे राजा विभीषण महाराज। मैं तो 3 प्रतिज्ञा करिए, 3 प्रतिज्ञा करूंगी पूरे। जिसने जांग दिखाई द्रौपदी को हमने जीत ली है, मेरे बाएं जांग पर हाथ बैठो, तो कहते जांग में गदा से तोड़ूंगा, मेरी गदा बैठी इसके ऊपर। तो एक तो संदूर्णयाम गदयान सुयोधुरु, जब तक गदा से सुंदर तोड़ दो। अब दुशासन ने चीर खींचा, उसे कह देगा तेरे खून पीऊंगा मैं,
तो जब तक छाती चीर खून नहीं पी लूं और 100 के 100 दुर्योधन के भाई उसको अपने हाथ से मारूंगा, और दूसरा कोई मारे तो उसको मार कर 100 संख्या पूरी करूंगा।